हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की केमिस्ट्री और यहाँ हम आज चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की, अर्थात फर्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे। सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, हमारी यूनिट है सम फंडामेंटल concept of सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं की हम चर्चा करेंगे। देखो, सामान्यतः हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। सामान्यतः केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति, ये कहें कि रसायन विज्ञान के जो पितामह हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, वो एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पितामह एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है, या आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह, या फिर रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था, वो इनका जन्म 26 अगस्त 1943 को हुआ था, अर्थात इनका जन्म 26 अगस्त 1943 को हुआ। 1743 को कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। जबकि मृत्यु की बात करें, इसकी मृत्यु 8 मई 1994 को हुई थी। 8 मई 1794, 1900 का नाम आ रहा है, 1794, ये भी पेरिस, फ्रांस में हुई थी। रात जन्म इनका 26 अगस्त 1743 को पेरिस, फ्रांस में, और मृत्यु 8 मई 1794 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। ये है रसायन विज्ञान के पितामह। आधुनिक रसायन विज्ञान के पितामह या रसायन विज्ञान के पितामह किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, यदि हम भारतीय या इंडियन केमिस्ट्री के फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री या भारतीय रसायन विज्ञान के पितामह की बात करें, तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को
फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, अर्थात भारतीय या फिर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ और 16 जून 1944 में, 2 अगस्त 1861 और मृत्यु की बात करें 16 जून 1944। देखो ये तो है फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। कई बार पूछ लेता है कि फादर ऑफ, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेता है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ये भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, अर्थात भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं। देखो सामान्यतः जो रसायन विज्ञान की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री जो शब्द है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के या मिस्र शब्द या मिस्र भाषा के कीमिया किससे हुई है? कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। अर्थात जो रसायन है, रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री है, मिस्र शब्द कीमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। सामान्यतः ये कहें विज्ञान के बारे में, मनुष्य है आदिकाल से ही, जब आदिकाल था मनुष्य के अंदर परिपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था, तब से ही मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। अर्थात पाषाण युग से ताम्र युग और ताम्र युग से आधुनिक युग तक, मतलब आधुनिक विज्ञान युग तक अपने आसपास के वातावरण और प्रकृति के रहस्यों को जानने की मनुष्य के अंदर चेष्टा रही है। हमेशा यह जानने का प्रयास करता रहा है, अर्थात इनके अंदर चेष्टा रही है और सदा ये जानने का जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। जैसे जैसे जीवन में वृद्धि होती गई है, अनेकों अलग अलग कठिनाइयों का मनुष्य को सामना करना पड़ा है। ये कहें कि तथ्यों को सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की जो ढंग से अध्ययन करने का जो प्रयास होता है वो मनुष्य करता जा रहा है। अर्थात मनुष्य ने तथ्यों को सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया है और इन तथ्यों को क्रमबद्ध, इन जो तथ्य होते हैं इनका जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सामान्यतः विज्ञान की जो वह शाखा जिसमें हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन के अंदर काम में लिए जाते हैं,
अनेक प्रकार से केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। इन केमिकल्स का, रसायनों का जो अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात हम ये कहें कि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन देखें। रसायन विज्ञान की वह शाखा, यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, रसायनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान, ये कहें, रसायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनेक प्रकृति के अंदर होने वाले अनेक विभिन्न प्रकार की जो द्रव्यों की संरचना या फिर उनके बनाने की विधियां या फिर गुणों या फिर उद्योगों की संरचना या फिर ये कहें कि द्रव्यों की संरचना, उद्योगों के बारे में जानकारी, अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। और इन अध्ययनों को, जैसे द्रव्यों की संरचना, उद्योग या फिर ये कहें कि इसके अंदर अनेक प्रकार से अनेक शाखाओं के अंदर इस विज्ञान को, रसायन विज्ञान को बांटा गया है। उद्योग या फिर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को अनेक शाखाओं के अंदर बांटा गया है। ये जो केमिस्ट्री है या रसायन है, इनकी अनेक शाखाएं हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री औद्योगिक रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कृषि विज्ञान रसायन अर्थात कृषि रसायन या बायो केमिस्ट्री जीव रसायन। और अनेक जो केमिस्ट्री की जो शाखाएं हैं उनके अंदर रसायन विज्ञान को बांटा गया है, जिसके आधार पर इस रसायन विज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। अर्थात ये जो शाखाएं हैं इनकी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। अनेक शाखाएं हैं जिनके अंदर रसायन विज्ञान को बांटा गया है। अर्थात नंबर 1 की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 1, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नंबर 5 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नंबर 6 बायो केमिस्ट्री। नंबर 7 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और नंबर 8
इंडस्ट्रियल और नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 एनालिटिकल वैश्लेषिक केमिस्ट्री। नंबर 8 एनालिटिकल केमिस्ट्री वैश्लेषिक रसायन। देखो, ये विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं। इन शाखाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से रसायन विज्ञान को इन अनेक शाखाओं के अंदर बांटा गया है और इन शाखाओं के अंदर बांट करके रसायन विज्ञान को सरलता के रूप में मतलब सरल बनाया गया है। और अलग अलग ये शाखाएं हैं, इन शाखाओं का हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक क्या होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या होती है, या फिर बायो केमिस्ट्री क्या होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, और फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, एक एक का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।